सर शुक्ला सर क्लास तो नहीं होगा हम लोग का। ट्री जैसा ही है और सीखने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ। ठीक है, ट्री और ग्राफ, बेसिकली ट्री इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है, अगर टेक्निकली नॉन लीनियर में अगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक ही कंसेप्ट हमारे पास आता है और वो है ग्राफ। ठीक है, अब आगे जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, ठीक है, तो ग्राफ में दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है एसाइक्लिक। ठीक है, जब एक ग्राफ के हर नोड के पोजीशन को मैं जब एसाइक्लिक कर देता हूं तो वो ग्राफ ही ट्री कहलाने लगता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ट्री चैप्टर जो पढ़ लिए है वो एक्चुअली एक ग्राफ का ही पार्ट है और वो एसाइक्लिक ग्राफ है। लेकिन चूंकि एसाइक्लिक ग्राफ और साइक्लिक ग्राफ दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, एक में नोड नोड के साथ जुड़ता है, दूसरे में नोड नोड के साथ कभी नहीं जुड़ता है, सिर्फ ब्रांचिंग होता चला जाता है। तो चूंकि दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाते हैं, दैट्स वाई ठीक है, एक को ट्री चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता है और एक को ग्राफ के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों ग्राफ यूज करें, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राफ, क्या यूज है ग्राफ का, एनी आइडिया? जो भी रफ आइडिया है आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा को सर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते नहीं, अगर हम ग्राफिकली मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हम फोटो बना के इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं या हैं। दिखाने फोटो नहीं वाले सर, हैं तो कुछ भी सर, जो मतलब जो न्यूमेरिक में होता है ना सर, कैसे घट रहा है प्रैक्टिकल क्या बढ़ यूज रहा है। में टेल हमको ये बताइए कि प्रैक्टिकल यूज में हम ग्राफ का कहाँ इस्तेमाल करेंगे। जैसे ट्री का तो प्रैक्टिकल यूज में हम बताएं कि मान लीजिए सर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, हाँ बताइए। सर नेटवर्क में। नेटवर्क में, वेरी गुड, नेटवर्क में कहाँ? हाँ ठीक है, अच्छा है। रेलवे में सर, रेलवे नेटवर्क अरेंजमेंट में होता है ना सर, वो जिस अरेंजमेंट में रहता है क्या उसमें use होता क्या हुआ? इसका इस्तेमाल हम बहुत जगह कर सकते हैं, सो मेनी। अगर हमको रोड के रोड मैप, ट्रैफिक मैपिंग को दिखाना है, रोड मैपिंग को दिखाना है तो ग्राफ का इस्तेमाल हो सकता है। रेलवे मैपिंग को दिखाना है जिसमें आपको टर्मिनल्स, ठीक है, एक टर्मिनल का दूसरे टर्मिनल के साथ जुड़ाव, मतलब एक स्टेशन का दूसरे स्टेशन के साथ जुड़ाव दिखाना है। ठीक है, ब्रांचिंग दिखाना है कि भैया यहाँ से 3 लाइन जा रही है। ठीक है, एयर मैप जो हवाई जहाज उड़ रही हैं, ठीक है, उनका अगर दिखाना है। राउटर मैपिंग, जो आप नेटवर्क यूज करते हैं और आप जानते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने में, ठीक है, बीच में सैकड़ों राउटर से होकर डाटा आपका जाता है, तो कैसे डेटा उन सैकड़ों राउटर के बीच में जाता है, कैसे पाथ डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये सारा हम किससे मेजर कर सकते हैं? ग्राफ से। ठीक है, अब यहाँ ये सोचना है कि ग्राफ का एक्सपेंशन तो जितना चाहे उतना हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ग्राफ में हम किन चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? तो दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो रिलेटिव थिंग्स है, जो रिलेटिव डेटा है, हम उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नहीं बात समझे? रिलेटिव डेटा मतलब कि हम पटना को दिल्ली से डायरेक्ट नहीं जोड़ रहे हैं, हम पहले पटना को आरा से जोड़ रहे हैं, फिर आरा को बक्सर से जोड़ रहे हैं, फिर बक्सर को मुगलसराय से जोड़ रहे हैं, मुगलसराय को इलाहाबाद से जोड़ रहे हैं, इलाहाबाद को कानपुर से जोड़ रहे हैं, कानपुर को फिर उसके बाद गाजियाबाद से जोड़ा है, गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ा है। दिस इज द रिलेटिव चैनल। ठीक है, हमको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि हम ट्रेन को पटना से खोलें और बिना इन रिलेटिव डाटा पे स्टे किए हुए सीधे दिल्ली को रोक दें, वो अलग मसला हो गया। और यहाँ तो हमारा जो पॉइंटिंग होगा वो तो रिलेटिव डाटा होगा, क्योंकि पटना जंक्शन के ठीक बाद आपको मान लीजिए जंक्शन की बात करें तो आरा जंक्शन मिलेगा, उसके बाद आपको बक्सर मिलेगा। ठीक है, इस तरह के जो रिलेटिव डेटा होते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ आपका रोड मैपिंग के सेंस में हो, चाहे वो रेलवे मैपिंग के सेंस में हो, ठीक है, चाहे वो एयर मैपिंग के सेंस में हो, या राउटर मैपिंग के सेंस में हो, या किसी और दूसरे तरह के मैपिंग के सेंस में हो, इस तरह के रिलेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका क्या होता है? ग्राफ होता है। ठीक है,
ट्री और ग्राफ में एक डिफरेंस है। ट्री में एक खास बात ये है कि ट्री का एक इनिशिएशन होता है, ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाता है जिसे आप रूट कहते हैं, ठीक है। ग्राफ जब बना दिया जाता है, ठीक है, तो फोर मान के चला जाता है कि ये रूट है, लेकिन जब बन जाता है तो कोई भी रूट हो सकता है, ठीक है। जैसे आप अगर पूरे इंडिया में ट्रेन भ्रमण के निकले पटना से, ठीक है, तो आपके लिए रूट कॉज ग्राफ में क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। यही काम कोई दिल्ली से पूरे इंडिया को भ्रमण करने के लिए ट्रेन से निकले तो उसके लिए रूट कॉज क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्राफ से किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां कोई फिक्स्ड रूट नहीं है, आप जहां से भी स्टार्ट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। मेरी, हाँ ठीक है। अभी ये जो पटना दिल्ली वाला जो एग्जांपल दिया है समझ में आ रहा है? यस सर। ग्राफ, रेलवे का ग्राफ बना हुआ है, मैंने पटना से स्टार्ट किया तो मेरा रूट कॉज क्या हो जाएगा, पटना, ठीक है। मान लो कि तुम दिल्ली में स्टे कर रहे हो और तुम दिल्ली से स्टार्ट कर दिए, तुम्हारा रूट कॉज क्या हो जाएगा, दिल्ली। कोई भोपाल में रह रहा है, वो भोपाल से स्टार्ट किया तो उसका रूट कॉज क्या हो जाएगा, भोपाल। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो जहां से स्टार्ट करेगा उसका रूट कॉज वही होगा। इसका मतलब ये भी समझे कि ग्राफ में कोई फिक्स्ड रूट नोड नहीं होता है, ग्राफ में कोई फिक्स्ड रूट नोड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो नोड होता है उसको हम नोड भी बोल सकते हैं, लेकिन एक और वर्ड दिया गया है नोड के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या नाम दिया गया है, वर्टेक्स। यानी नोड को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और दो, हर वर्टेक्स, मान लीजिए रेलवे के टर्म में वो एक स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रोड मैपिंग के सेंस में वो एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हो गया, पटना जंक्शन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। आरा जंक्शन क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। और इन दो वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन है, दैट लाइन इज कॉल्ड हियर एज। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एज, ठीक है। तो एज जो है वो दो वर्टेक्स के पाथ को डिटरमाइन करता है, ठीक है, और नोड जो है वो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम लोग एक सिंपली, अगर मैं ग्राफ को डिफाइन करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि ये ग्राफ is a non-linear data structure. आवाज नहीं आ रहा है साफ सर। मेरा आवाज साफ साफ नहीं आ रहा है। माइक बंद करवाइए सर, कोई क्या आवाज कर रहा है। सलोनी का माइक ऑन है। सलोनी का किसी का घर बन रहा है, घर बन रहा है तो सुना कह रहा है, बंद करो अपना अपना। आराम से, ज्यादा नहीं। कौन बोल रहा है? ठीक है। So a graph is a non-linear data structure that is used to represent a relational data. ठीक है, that is a set of terminals in a network, ठीक है, comma, a road map of all cities, ठीक है, कॉमा, ठीक है, और रेलवे मैप ऑफ ऑल सिटीज, ठीक है, कॉमा, और एयर मैप ऑफ ऑल कंट्रीज, सिटीज और कंट्रीज दोनों हो सकता है। और अगर रेलवे भी इंटरनेशनल चल रही है तो वहां भी आप सिटीज और कंट्रीज दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, such complex relationship can only be represented
यूजिंग अ ग्राफ। ठीक है, सो अ ग्राफ मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं, मैथमेटिकली a graph can be defined as a set of two tuples, set theory में tuples पढ़े होंगे, such that G is equal to B, E, where E is the vertex and E is the edge। ठीक है, एक अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं आपके सामने, मान लीजिए कि ये ए टर्मिनल है, ये here, ठीक है, so this is your graph। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका A है, जो B है, जो C है एंड जो D है आर द वर्टिसेस। ठीक है, और जो आपका AB है, जो आपका AC है, जो आपका BD है और जो आपका CD है आर द edges। क्लियर? ठीक है, ये वर्टेक्स है और एजेस है, इसमें दो ही कंपोजिशन है, वर्टेक्स और एजेस, वर्टेक्स और एजेस। ठीक है, तो दो टपल से मिलके आपका ग्राफ बनता है, एक वर्टेक्स होता है, दूसरा एजेस होता है। ठीक है, वर्टेक्स आपका कोई भी पर्टिकुलर जगह का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कुछ भी, किसी राउटर का नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टर्मिनल का नंबर हो सकता है, आईपी नंबर हो सकता है। और जो एज है, वो एज एक पाथ है, जो एक लिंक भी हो सकता है। अगर आप नेटवर्किंग की बात करें तो वो एक लिंक है। ठीक है, जो एज है वो कुछ नहीं है, एक लिंक है, एक पाथ है, जो बताता है कि हाँ ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इस लिंक के द्वारा इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ है। टपल्स क्या होता है सर, एक बार बता दीजिए। टपल्स कॉम्बिनेशन होता है, कंपोजिशन होता है। जैसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो आप वहां पे दो टपल्स होता है, एक रो होता है, एक कॉलम होता है, रो और कॉलम टपल्स मिलके ही ना मैट्रिक्स बनता है। यस सर। ठीक है, रितेश माइक ऑफ कर लो। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, ये बेसिक चीज हो गया। अब आते हैं कुछ इसमें टर्म्स हैं। ठीक है, टर्म्स एसोसिएटेड विथ ग्राफ। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए स्क्रीनशॉट है। स्क्रीन आपको अभी नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर का बोल रहा है दिखाना। अभी दिख रहा है ना आप लोग को?
हाँ सर, उसको स्क्रीनशॉट लेना है इसीलिए बोल रहा सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ हम आपको ये ग्रुप में डाल देंगे, ये जो है ना ठीक है सर। कॉपी, इसको सेव करके आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। जहाँ स्क्रीनशॉट लेना होगा वो मैं बता दूंगा, जो ड्राई रन वाला होगा वो पोर्शन आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ये जो लिख रहे हैं ये डाल दूंगा मैं। अब आते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बेसिकली कई तरह के होते हैं, इसमें से एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ये सब आता है टर्म और बहुत आसान है, एक बार में सीख सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? अनडायरेक्टेड वो ग्राफ होता है जिसमें वर्टेक्स होता है, एज होता है, लेकिन उस एज में जो वर्टेक्स को जोड़ता है उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर अपने घर से किसी पर्टिकुलर दूसरे मोहल्ला के लिए निकलते हैं और सिंगल लेन का रोड है, तो आप तो यही ना समझते हैं कि इस रोड से हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो इसको हम लोग बोलेंगे अनडायरेक्टेड। लेकिन अगर आप घर से निकलते हैं और किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं और आपके घर से 2 लेन है, तो 2 लेन है तो पहले से डिफाइन आपको है कि हम बाएं साइड वाला लेन से जाएंगे और दाहिने साइड वाला लेन से आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स किया गया है कि भैया ये लेन आपके जाने के लिए है और ये लेन आपके आने के लिए है, ठीक है। तो जहां पे डायरेक्शन दिया जाएगा वो डायरेक्टेड हो जाएगा और जहां पे डायरेक्शन नहीं रहेगा वो अनडायरेक्टेड होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ is a graph in which edge has no direction, ठीक है। It means we can say that we go from vertex A to B or B to A, ठीक है। इसका अगर मैं आपको यही वाला, इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, कंट्रोल C, और यही यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यही आपका अनडायरेक्टेड है। इसका एग्जांपल में ये डाल दिया, ये हो गया आपका अनडायरेक्टेड। अब आते हैं दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ। Directed graph is a graph in which edge has a direction, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब, ठीक है, रिप्रेजेंटेड जनरली एरो से रिप्रेजेंटेड होगा, रिप्रेजेंटेड विथ एरो, ठीक है। ठीक है, इट मीन्स in this graph, if a direction is given from vertex A to B, then we go from vertex A to B, but not B to A, ठीक है। देखिए ऊपर वाला में हम क्या कह रहे हैं कि अगर अनडायरेक्टेड है तो आप यहाँ बता रहे हैं कि इसका मतलब आप A to B भी कर सकते हैं और B to A भी जा सकते हैं, लेकिन अगर ये डायरेक्टेड है और डायरेक्शन A to B का है तो सिर्फ A to B होगा, B to A नहीं होगा अगर डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ,
जैसे यहाँ पे आप बना लीजिए कोई एक वर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ हुआ, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें आप देख रहे हैं कि हर जगह डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन बता रहा है कि आप A टू B जा सकते हैं पर B टू A नहीं आ सकते। फिर आप B टू D जा सकते हैं लेकिन D टू B नहीं आ सकते। फिर आप D टू C जा सकते हैं लेकिन C टू D नहीं जा सकते हैं। आप A टू C भी जा सकते हैं लेकिन C टू A नहीं जा सकते। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द डायरेक्शन। हाँ, आपका एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि सर ये डायरेक्शन जो आप बता रहे हैं, ठीक है, क्या ये सिंगल लाइन होगा? ठीक है, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसे डबल लाइन में बना सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं A टू B भी होना चाहिए, B टू A होना चाहिए, तो एक और आप यहाँ पे S दे दीजिए जिसकी डायरेक्शन आप B टू A की तरफ रख दीजिए, या इसी में आप डुअल डायरेक्शन दे दीजिए, एरो को इधर भी घुमा दीजिए, एरो को इधर भी घुमा दीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ का डायरेक्शन है। ठीक है, हम इस लेन का इस्तेमाल दोनों तरफ के लिए कर सकते हैं, A टू B के लिए भी कर सकते हैं, B टू A के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के ग्राफ में जो डायरेक्शन है हमें उसी डायरेक्शन के आधार पे फॉलो अप करना होगा वर्टेक्स को, जबकि अनडायरेक्टेड में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम A टू B भी फॉलो अप कर सकते हैं या B टू A भी फॉलो अप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। पॉइंट क्लियर? यस सर। पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। ओके, ठीक। एक होता है इसी में कनेक्टेड ग्राफ होता है। A connected graph ठीक है, is the graph in which each vertex connected with other rest vertices through separate edges। ठीक है, यानी अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ग्राफ को लेके चलूं तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ का क्या रूल कह रहा है कि अ कनेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स कनेक्टेड विथ अदर रेस्ट वर्टिसेस। क्या मैं पूछूं कि इस ग्राफ में ए जो है सबसे कनेक्टेड है? यहाँ पे ए जो है सबसे कनेक्टेड है? नहीं सर। नहीं है। तो ये ग्राफ तो है पर ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ तो है पर ये से हम कनेक्टेड ग्राफ नहीं कहेंगे। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ कैसे होगा, इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं, यहाँ हम कंट्रोल V करते हैं। ठीक है, और इसको ले जाते हैं पेंट ब्रश में, और अगर मैं यहाँ से एक और एज ला देता हूँ यहाँ पे और एक एज यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, अब मैं पूछूं कि क्या ये कनेक्टेड ग्राफ है? यस सर। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के पास एज जा रहा है, इसलिए ये कनेक्टेड है। सर मेश टोपोलॉजी से लग रहा है। वही है वैसा ही है। ठीक, तो ये आपका हो गया कनेक्टेड ग्राफ।
ठीक है। इमेज टोपोलॉजी नहीं है ये। ठीक, इसमें एक आपको टर्म मिलेगा, उस टर्म को कहा जाता है लूप। ठीक है, लूप होता क्या है? तो लूप एज है। लूप इज एन एज इन ग्राफ that start from a vertex and end with that vertex। इसका क्या मतलब हुआ? लूप एक एज है, ठीक है, जो एक वर्टेक्स से शुरू होता है और उसी वर्टेक्स पे क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। हाँ, एंड हो जाता है। एक वर्टेक्स से शुरू होता है और उसी वर्टेक्स पे जाके क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। मैं पूछूं ये वाला में, ठीक है, क्या एज जो है, ये जो एज है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि बी से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है। तो क्या हम इसे एज कहेंगे? इसमें जो भी एज है उसको लूप कहेंगे हम? यहाँ पे जितने भी आपको एज दिख रहे हैं, क्या ये लूप है? नहीं है, क्योंकि लूप का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जिस वर्टेक्स से शुरू हो उसी वर्टेक्स पे आके क्या हो? खत्म हो, किसी दूसरे वर्टेक्स पे ना जाए। ठीक है, तो कैसे होगा? तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एक ग्राफ ले रहा हूँ, इसी ग्राफ को ले रहा हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ ट्रेड अक्रॉस में। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये एज को मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, ये जो होगा दिस इज कॉल्ड इसी को आप क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक, जिस वर्टेक्स से शुरू हो उसी वर्टेक्स पे खत्म हो, ऐसा कोई एज जो जिस वर्टेक्स से शुरू हो उसी वर्टेक्स पे खत्म हो। ठीक है, जैसे आप किसी स्टेशन पे जाते हैं तो कोई ऐसा आप रेलवे लाइन देखते होंगे जो बेसिकली उसी पर्टिकुलर जंक्शन से बनाया जाता है, यानी वो उसी जंक्शन से खुलता है और फिर घूम फिर के उसी ट्रैक पे आके मिल जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसा काम करेंगे वो लूप हो जाएगा। या बहुत लोग, बड़े बड़े लोग जो घर बनाते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा जो घर होता है, ठीक है, उसमें लोग का एक रास्ता, घर के अंदर ही एक रास्ता वो लोग करते हैं, वो घर से ही शुरू होता है और घर पे ही आगे खत्म होता है। ठीक है, यानी उसी घर से वो रास्ता शुरू होता है और उसी घर पे आगे खत्म होता है, बीच में कोई दूसरे घर को वो विजिट नहीं करता है। ऐसे कोई भी एज को हम लोग लूप बोलेंगे। ठीक, अब आते हैं इसमें पाथ, एक टर्म है पाथ। ठीक है, तो पाथ कुछ नहीं है, रास्ता का डिटर्मिनेशन, यानी कि जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जब आप नंबर ऑफ एजेस को रीच करते हुए जब आप पहुंचते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ एजेस आप जिसको फॉलो अप करते हैं, विजिट करते हैं, उसी नंबर ऑफ एजेस को हम लोग पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अ पाथ, ठीक है, इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यूनिक। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। डिफरेंट या डिफरेंट। हाँ हाँ, यूनिक, डिफरेंट, ठीक है। डिस्टिंक्ट वर्टिसेस ईच एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? नेबर। नेबर मतलब थोड़ा सा ईच एडजेसेंट, ठीक है, टू द नेक्स्ट। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ सर?
कि आप अगर मैं कोई एक ग्राफ ले लूं, यही ग्राफ लेके बताओ। अब मुझे अगर ए टू पाथ ऑफ ए टू डी बताना है, ठीक है, तो आप क्या बताइएगा सर? यही ना कि पहले हम ए से होके कहाँ चलेंगे? बी के पास, और फिर बी से होके कहाँ चलेंगे? डी के पास। या आप कह सकते हैं कि सर पहले ए से हम चलेंगे सी के पास, और फिर सी से चलेंगे किसके पास? डी के पास। ठीक है। अब इसमें जो आप एजेस फॉलो किए वो कौन कौन एजेस हुआ? आपने एक एजेस फॉलो किया ए बी एजेस, ठीक है, और दूसरा आपने कौन फॉलो किया? एक एजेस फॉलो किया ए बी, और दूसरा आपने फॉलो किया बी कोमा डी एजेस, ठीक है। यानी ए टू डी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, आप पहले ए बी एज को फॉलो किए और पहले उसके एडजेसेंट, आप इसके एडजेसेंट किस पे गए? ए का एडजेसेंट यहाँ कौन है? पड़ोसी कौन है? बी। और बी का पड़ोसी कौन है? डी। पड़ोसी से पड़ोसी होते हुए आप कहाँ चले गए? जहां पे आप विजिट करना चाहते हैं, डी पे विजिट करना चाहते हैं। ए से आपको पहुंचना कहाँ है? डी पे, लेकिन डी आपका पड़ोसी नहीं है, तो पहले आपने ए अपने पड़ोसी के पास गए, यानी कि बी के पास गए, फिर बी का पड़ोसी कौन है? डी, तो वहां से आप डी के पास चले। या आप अपने पड़ोसी सी के पास गए, और सी से फिर आप, सी का पड़ोसी कौन है? डी, तो आप सी से डी पे चले। पॉइंट क्लियर? इसमें भी यस सर। करना हो तो ए सी कोमा डी, सी कोमा, ये एज हो गया, जिन एज को फॉलो करते हुए आप पाथ डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द पाथ, ठीक है। एक होता है साइकिल। सर साइकिल इज, हाँ सर अगर बोलिए। कनेक्टेड ग्राफ होता तो फिर डायरेक्ट जा सकता था। हाँ, तो वही उसका पाथ होता है, ए टू डी डायरेक्ट, और एज एक ही आता है, ए टू डी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पाथ का मतलब 4 मिला के ही पाथ होगा, मैंने ये तो कभी नहीं बोला, ठीक है। हाँ, इसमें यहाँ पे ये देखना है, इसीलिए मैं बार बार लिख दिया हूँ इसमें, ईच एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक के बाद एक होता है, एक के बाद एक पड़ोसी। तो अगर हमको ए से डी पे जाना है और कनेक्टेड है और ए का पड़ोसी डी है, तो आप डायरेक्ट विजिट कीजिए, क्या टेंशन है? पाथ आपका वही हो जाएगा, ए टू डी। क्लियर? यस। साइकिल का मतलब होता है, ठीक है, कि साइकिल इज द पाथ, ठीक है, that start from a vertex and followed adjacent vertices and reach to the same vertex. ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रही बात? यानी एक वर्टेक्स से शुरू हो, एक पाथ चले जो एक वर्टेक्स से शुरू हो और एडजेसेंट को फॉलो करते हुए फिर उसी पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? साइकिल। ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? साइकिल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे बताना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे ए से कहाँ चलेंगे?
डी चल सकते हैं, बी से कहाँ चल सकते हैं, डी चल सकते हैं, और डी से कहाँ चल सकते हैं, सी चल सकते हैं, और फिर से सी से कहाँ पहुंच सकते हैं। यानी हमने शुरू कहाँ किया, ए, उसके बाद इसका एडजेसेंट पे गए बी, उसके एडजेसेंट पे गए डी, उसके एडजेसेंट पे गए सी, और फिर पहुंच गए उसके एडजेसेंट पे जहां से शुरू किए थे वहां पे। तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, साइकिल पाथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो इतना को सेव कर लेते हैं और इसको आपके ग्रुप में शेयर कर देते हैं ग्राफ। ठीक है, चलिए आप लोग का ये हो गया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर।